हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद चमोली। सो आज मैंने इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस। सबसे पहले, और ये सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो बेसिकली अभी लास्ट जो अमेंडमेंट आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज लाइक 106th अमेंडमेंट, जो था कि विमेन को रिजर्वेशन से रिलेटेड 1/3 रिजर्वेशन से रिलेटेड फॉर द लोकसभा सीट्स इन पार्लियामेंट, ऑल्सो इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बेसिकली 100th अमेंडमेंट के बाद 101 से 106th अमेंडमेंट तक सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं। तो मैं एक बार आपको फटाक से रिवाइज करा देती हूँ। 101 अमेंडमेंट था जब इंडिया में जीएसटी आया था। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू 101 अमेंडमेंट। फिर 102nd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पहले वो था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, अकॉर्डिंग टू 102 अमेंडमेंट। 102nd अमेंडमेंट था जो 103rd अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलने लगा फॉर ऑल द पब्लिक सर्विस वाली जॉब्स में, वो 103rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। 104th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो पहले एससी एंड एसटीज को रिजर्वेशन मिलता था लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, मतलब वो ये था कि उनको 70 ईयर्स तक वो था अलाउड था इस सीट्स पे कंटेस्ट करना, लेकिन वो 70 से 80 कर दिया गया 104th अमेंडमेंट के बाद। ऑल्सो जो एंग्लो इंडियन करके एक रिजर्व सीट होती थी स्टेट्स में और लोकसभा में, उसको हटा दिया गया एज पर द 104th अमेंडमेंट। 105th अमेंडमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फिर से रीस्टोर कर दी पावर दे दी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाने के लिए। ये हुआ था 105th। और 106 तो मैंने आपको भी बताया ही। वुमेन्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विमेन रिजर्वेशन बिल, जो 1/3 सीट्स लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में विमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो ये तो एक चीज थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी आज। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीएम्बल से रिलेटेड मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। तो आपको दो जजमेंट्स याद रखना है। एक इज रेबरूबरी केस 1960 में जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था दैट प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया था बाय सेइंग प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों ही केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज उत्तराखंड पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो ट्रिपल तलाक जो अभी एबॉलिश हुआ, तो वो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में एबॉलिश हुआ था। तो शायरा बानो बेसिकली जो वुमेन थी, शी वाज फ्रॉम उत्तराखंड, तो इसीलिए एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और तो गाइज आज के लिए इतना ही, और अगर मुझे लगेगा बीच में कि कुछ और इम्पॉर्टेंट है जो आप सबको जानना चाहिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।